यमुनानगर से, जहां पर एक बार फिर बरसात शुरू हो चुकी है। यानी लगातार ये जो बारिश के पानी से लोगों को समस्या से जूझना पड़ रहा था, अब आगे भी अभी समस्या ये जारी है। बारिश की ये शुरुआत हुई है। यमुना नदी में लगातार समस्या बनी हुई है। बरसात के चलते पानी दोबारा से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है। यमुनानगर से बड़ी खबर, हथनीकुंड बैराज पर पिछले सालों में रिकॉर्ड दर्ज पानी बढ़ा था और अब एक बार फिर ये समस्या बढ़ गई है। यमुना नदी में लगातार 1.5 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी बह रहा है और यही वजह है कि यह समस्या का कारण बन रहा है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यमुनानगर में ये नदी के कैचमेंट एरिया में फिर से बरसात शुरू हो गई है। यानी कि बरसात शुरू हुई तो चिंता की लकीरें माथे पर एक बार फिर सिकन बनकर उभर आएंगे। बरसात के चलते पानी दोबारा बढ़ने की संभावना जताई जाने लगी है। यानी एक बार फिर लोगों की समस्या भी और बढ़ सकती है। हथनीकुंड बैराज पर पिछले साल के मुकाबले अब दर्ज किया गया है पानी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील कुमार लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए जिस तरीके से अब एक बार फिर यह खबर आई कि बरसात की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में क्या समस्या भी और बड़ा रूप लेकर सामने आ सकती है? जी बिल्कुल अंकुर, एक बार फिर से कैचमेंट एरिया में जैसे बरसात शुरू हुई है उससे जो है पानी दोबारा से बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बीते अभी इस सप्ताह की बात करें तो इस सीजन में जो है 3,59,000 क्यूसेक तक पानी रिकॉर्ड किया गया है, जो अब जो है घट जरूर रहा है, लेकिन 1.5 लाख क्यूसेक के आसपास लगातार यहाँ पर जलस्तर है और हथनीकुंड बैराज पर लगातार जो है प्रशासन की नजर बनी हुई है। वहीं अंकुर, आपको एक बात और बता दूं, जिस तरह से दिल्ली जो है हथनीकुंड बैराज को जिम्मेदार ठहरा रही है कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, हथनीकुंड बैराज पर पानी स्टोरेज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो है कैचमेंट एरिया से जो पानी आता है वो सीधा दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैराज में कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती और यहाँ पर जो पानी पहुंचता है उसे सीधा दिल्ली की तरफ उसका रुख किया जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है बड़ी यमुना के अलावा 2 नहरें डाइवर्ट की जाती हैं, जो 1 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो दोनों जो नहरें हैं वो ब्लॉक होने का खतरा बन जाता है। इस वजह से जो है दिल्ली की तरफ सारा पानी डाइवर्ट किया जाता है और हथनीकुंड बैराज पर किसी भी तरह की स्टोरेज की क्षमता नहीं है। हथनीकुंड बैराज पर जितना पानी पीछे से आता है उसे आगे सीधा भेज दिया जाता है और जिस तरह से एक बार फिर से सुबह जैसे यहाँ पर 1,50,000 क्यूसेक पानी बह रहा था, धीरे धीरे बढ़कर यह 1,60 तक जा पहुंचा है। हालांकि एक बार फिर से ऊपर से कैचमेंट एरिया से खबर है कि अब बरसात जो है हल्की है, जिसके चलते अभी जो है लेवल 1.5 लाख के करीब ही यमुना में बना हुआ है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कैचमेंट एरिया में कब बरसात रुकती है और कब जो है ये लेवल कम होता है, क्योंकि यहाँ का पानी जो है हथनीकुंड बैराज पर जब इसे दर्ज किया जाता है, इसकी पानी की समस्या लगातार बनी हुई है और हम ये सुनने को आ रहा है कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में देखिए वहां पर तो पानी को नहीं रोका जा सकता, लेकिन प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो कैसे लोगों को समस्या से दो चार ना होना पड़े, इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि ये कह देना कि हथनीकुंड बैराज से पानी आ रहा है या पीछे से पानी आ रहा है, इसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है, तो ये हम बता करके कोई शांत तो बैठ तो नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से जो है नदी के किनारे हैं, जो यमुना नदी के किनारे हैं, वहां पहले ही कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं, ताकि समय रहते जिस तरह से पानी बढ़ता है तो समय रहते पहले ही जो है आसपास के लोगों को भी सूचित कर दिया जाता है। वहीं जिन गांवों में जो है यमुना नदी का पानी घुसा है वहां पर प्रशासन ने अपनी टीमें भेजकर जो लोग पानी में फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू भी किया है और लोगों को राहत सामग्री भी लगातार पहुंचाई जा रही है। और सरकारी नुमाइंदे जैसे कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी लगातार ऐसे स्थानों का दौरा कर रहे हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। वही बात करें, जिस तरह से बेलगढ़ में पटरी टूटने की बात सामने आई थी, वहां पर जो है उस पटरी को बचा लिया गया है। प्रशासन ने समय रहते वहां पर पुख्ता इंतजाम किया, जिसके चलते जो है पटरी रुक गई है, जिससे जो है दर्जनों गांव प्रभावित हो सकते थे। वहीं टापू कमालपुर की तरफ भी जो है लगातार यमुना कटाव कर रही है, जहां पर लोग रात को भी पहरा दे रहे हैं और प्रशासन भी वहां पर पहुंचा हुआ है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। लेकिन अब जो है यमुना का जलस्तर जैसे जैसे घटता जा रहा था, उससे जो है राहत
की सांस जरूर ले रहे थे, लेकिन एक बार फिर से बरसात शुरू हुई तो एक बार फिर से चौकन्ना रहने की जरूरत थी। और अब दोबारा से यही खबर है कि कैचमेंट एरिया में बरसात कम हो रही है, जिसके चलते जो है राहत कार्य भी जो आसानी से किए जा सकेंगे। वहीं यमुना नदी के किनारे लगातार गश्त की जा रही है, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी लगातार यमुना नदी के किनारों पर गश्त कर रहे हैं। वहीं जिस तरह से यमुना नगर की बात करूं तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे नदी नाले भी काफी आते हैं और यहाँ पर सोन नदी और पथराला। तो फिर ये और जानना चाह रहे हैं कि मौसम विभाग की ओर से अब आगे का क्या अलर्ट है? क्या अभी इसी तरीके की बारिश होने के आसार जताए गए और कितने दिन और बारिश हो सकती है, या फिर रेड अलर्ट या येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अपडेट दिया गया है लोगों को? अंकुर, अभी सोमवार तक इसी तरह से मौसम रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रुक रुक कर भी बरसात हो सकती है और लगातार भी बरसात हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट पहले ही जारी किया गया था और जिस तरह से प्रशासन ने जो हरियाणा सरकार की तरफ से भी यमुनानगर में प्रशासनिक सचिव जो लगाए गए हैं, एसीएस अरुण गुप्ता की ड्यूटी लगाई गई है, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं और स्कूलों की आज भी छुट्टी है। और जिस तरह से हालात जब तक ठीक नहीं होते, प्रशासन जो है लगातार मुस्तैद है। और जैसे बात करें तो लॉकडाउन जैसे हालात जो है पिछले 3 दिन में, जैसे 4 दिन में बरसात हुई थी, लॉकडाउन जैसे हालात हो गए थे क्योंकि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। और प्रशासन की तरफ से भी लगातार लोगों को यही हिदायत दी जा रही थी कि जरूरी काम हो तभी अपने घरों से बाहर निकले। और लोग भी जो है घरों में दुबकने को मजबूर थे, लेकिन जहां जहां पानी प्रभावित कर रहा था वहां पर लोग फंस रहे थे, उन्हें प्रशासन वहां से निकालने की कोशिश लगातार कर रहा था। वहीं आपको बता दूं कि बीते कल जो है सोम नदी उफान पर थी, पथराला नदी उफान पर थी। पथराला नदी में कुछ लड़के जो है कोट गांव के नहा रहे थे और उनमें से 4 लड़कियों में से एक लड़का जो है पथराला नदी के तेज बहाव में बह गया, जिसके चलते यमुनानगर में पहली जान माल का नुकसान हुआ है।